अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिप्रेशन या ज़हनी दबाव के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन की क्या अलामत होती हैं, डिप्रेशन होती क्यों है और इसका कैसे इलाज किया जाता है। तो डिप्रेशन क्या होती है? हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुजरते हैं कि किसी वक्ती परेशानी की वजह से हम कुछ दिनों के लिए उदास हो जाते हैं। डिप्रेशन में इंसान हफ्तों या महीनों के लिए मायूस और उदास रहने लगता है और शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन से मुतासिर शख्स को ऐसा लगता है कि उसकी उदासी और ज़हनी परेशानी का कोई हल नहीं है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। डिप्रेशन एक बहुत आम मसला है। डिप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। तो डिप्रेशन की क्या अलामत होती हैं? जैसे मैंने पहले बताया, डिप्रेशन में इंसान बहुत उदास रहने लगता है और शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। आंखों में आंसू भरे रहते हैं और रोना आता है। इसके अलावा डिप्रेशन की और भी अलामत हो सकती हैं। इंसान का कुछ भी करने को दिल नहीं करता और जो एक्टिविटीज़ वो पहले इंजॉय करता था उनमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ है या क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट मर जाता है। इंसान हर वक्त थका थका रहता है और ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा काम करने की भी एनर्जी नहीं है। डिप्रेशन में इंसान अपने दोस्तों से कट जाता है और तन्हा रहने लगता है। डिप्रेशन में इंसान के अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो जाती है और बर्दाश्त कम हो जाती है। फैसले करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान को मुस्तकबिल के बारे में नेगेटिव या मनफी किस्म के ख्यालात आने लगते हैं, जैसे कि वो फिर कभी बेहतर महसूस नहीं करेगा या उनके अंदर एक सेल्फ गिल्ट पैदा हो जाती है और वो अपने आप को हर बात पे ब्लेम करने लगते हैं। अगर डिप्रेशन बहुत सवियर हो तो कुछ लोगों को ऐसे भी ख्यालात आने लगते हैं कि जिंदा रहने का फायदा नहीं और उनको खुदकुशी करने के मुताल्लिक ख्यालात आने लगते हैं। डिप्रेशन में नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। रात को नींद मुश्किल से आती है या बहुत सुबह आंख खुल जाती है जब बाकी घर सो रहा हो और इंसान बिस्तर में लेटे परेशान रहता है। ज़्यादातर लोगों में डिप्रेशन की अलामत सुबह के वक्त ज़्यादा सीवियर होती हैं और उनको बिस्तर से निकल के दुनिया को फेस करना बहुत मुश्किल लगता है। डिप्रेशन में अक्सर भूख मर जाती है और वजन गिर जाता है। इंसान बहुत सुस्त हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती हैं और वो बात भी बहुत आहिस्ता से करता है। तो ये थी डिप्रेशन की मुख्तलिफ अलामत। अक्सर ऐसा होता है कि डिप्रेशन के मरीज को खुद एहसास नहीं होता या वो खुद कबूल नहीं कर पाता कि उसको डिप्रेशन है, और जब उसके घर वाले या कोई करीबी दोस्त उसमें डिप्रेशन की अलामत नोट करते हैं तो फिर उसमें डिप्रेशन से मुताल्लिक डॉक्टर से रुजू करने की हिम्मत पैदा होती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स की शिद्दत हर मरीज में एक जैसी नहीं होती। डिप्रेशन की अलामत माइल्ड हो सकती हैं, मॉडरेट हो सकती हैं या सीवियर हो सकती हैं। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे के लिए डिप्रेशन की अलामत रहने लगें या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होने लगे या अगर आपको बहुत मनफी ख्यालात आने लगें जैसे कि खुदकुशी से मुताल्लिक ख्यालात, तो आपको फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो डिप्रेशन होती क्यों है? जिंदगी में किसी भी परेशान कुन वाक़ये की वजह से डिप्रेशन शुरू हो सकती है, जैसे कि किसी के मरने का गम, कोई बड़ी बीमारी लग जाना जैसे कि हार्ट अटैक या कैंसर, डिवोर्स हो जाना या जॉब और कारोबार में मुश्किलात। फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पेरेंट्स या बहन भाई में किसी को डिप्रेशन हो चुकी है तो आपको डिप्रेशन होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। ख़वातीन में बच्चा पैदा होने के बाद डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं। अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी डिप्रेशन का सबब बन सकता है। कुछ लोगों में ये वाज़ेह नहीं होता कि उनमें डिप्रेशन की वजह क्या है। तो डिप्रेशन को कैसे डायग्नोस किया जाता है? डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए कोई ख़ास किस्म के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका डायग्नोसिस डिप्रेशन की अलामत की मौजूदगी के बेसिस पे किया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को खुल के बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या अलामत हैं और आपके जहन में क्या ख्यालात चल रहे हैं। तो डिप्रेशन का इलाज कैसे करा जाता है? अगर डिप्रेशन की अलामत माइल्ड किस्म की हों तो ज़्यादातर लोगों में वक्त के साथ खुद ही बेहतरी आने लगती है, लेकिन इसमें तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाते हैं और इस दौरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती है। इलाज के ज़रिए डिप्रेशन की अलामत में जल्दी बेहतरी लाई जा सकती है। पहले तो कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप खुद डिप्रेशन में बेहतरी ला सकते हैं। आप अपने दोस्तों में या फैमिली में से किसी ऐसे बंदे से अपने
ख्यालात और फीलिंग शेयर करें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। इस तरह अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से दिल हल्का होता है और जहनी दबाव में कमी आती है। फिजिकली एक्टिव रहें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है और ये हमारे मूड को लिफ्ट करते हैं। अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान दें। रोज रात को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। अपने खाने पीने पे भी ध्यान दें। डिप्रेशन में अक्सर भूख मर जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप दिन में 3 मील्स खाने की कोशिश करें, वरना फिर आपकी ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगी। इसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल डाउन होगी और आपको डिप्रेशन और महसूस होगी। डिप्रेशन के दौरान अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा ना लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें डिप्रेशन से बाहर आना और मुश्किल कर देती हैं। अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान दें। शावर लेने से और अच्छे कपड़े पहनने जैसी छोटी चीजों से भी हमारा मूड लिफ्ट होता है। नेचर में टाइम स्पेंड करने से भी डिप्रेशन में बेहतरी आ सकती है, जैसे कि किसी वाटरफॉल, किसी पहाड़ या किसी दरिया के किनारे जाना। अगर इन सब सेल्फ हेल्प मेजर्स के बावजूद माइल्ड किस्म की डिप्रेशन में बेहतरी ना आए, या अगर आपको मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन हो, तो 2 मेन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। पहली ट्रीटमेंट है साइकोलॉजिकल थेरेपी, जिसको आम जबान में टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं। इसमें आप एक प्रोफेशनली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के साथ 12 से 20 हफ्ते तक रेगुलर वीकली सेशंस करते हैं। हर सेशन तकरीबन 1 घंटे का होता है और उसमें आप एक साइकोलॉजिस्ट से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने ख्यालात डिस्कस करते हैं। इस तरह आप साइकोलॉजिस्ट की मदद से अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि उसके सोचने का तरीका बेहतर हो जाए, मनफी ख्यालात दूर हो जाएं और जहनी दबाव कम हो जाए। इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप सीखते हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, उनसे कैसे एक मुस्बत तरीके से डील कर सकते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। ये मेडिकेशंस हमारे दिमाग में मौजूद एक सेरोटोनिन नाम के केमिकल में इजाफा करती हैं। सेरोटोनिन के बढ़ने से हमारे मूड में बेहतरी आती है। जब कोई मरीज एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन स्टार्ट कर ले, तो फिर तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस को पूरी तरह काम करने में। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस बहुत इफेक्टिव होती हैं और तकरीबन 70% डिप्रेशन से मुतासिर अफराद की अलामात में बेहतरी ले आती हैं। लोग अक्सर ये फिक्र करते हैं कि एक बार एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन शुरू कर दें तो फिर उनकी आदत पड़ जाएगी और जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस एडिक्टिव नहीं होती या किसी नशे की तरह नहीं होती। एक दफा डिप्रेशन की अलामात में बेहतरी आ जाए तो मजीद 6 महीने के लिए लेना इनको जरूरी होता है और उसके बाद इनको रोका जा सकता है। लेकिन कभी भी खुद ही एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस को नहीं रोकना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके रोकना चाहिए, क्योंकि इनकी डोज आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्तों में कम करके फिर इनको रोकना जरूरी होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि दोनों इलाज एक साथ करे जाते हैं और साइकोलॉजिकल थेरेपी के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस लेने के जरिए डिप्रेशन की अलामात में ज़्यादा जल्दी बेहतरी आती है। अगर इन ट्रीटमेंट्स के बावजूद डिप्रेशन में बेहतरी ना आए या बहुत शदीद डिप्रेशन की अलामात हो, तो फिर एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करके मज़ीद और ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करी जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।